हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए उत्तराखंड में सरकारी भर्ती का एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। हमारे प्रदेश के युवा साथियों, हमारे मित्रगणों, हमारे छोटे भाई और बहनों, आप लोग अवगत हो कि 22,000 भर्तियां जो है 6 महीने का टारगेट उत्तराखंड में जो है प्रदेश सरकार ने और निर्वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे बने हुए हैं अभी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कैबिनेट से इसकी आधिकारिक संस्तुति मिल चुकी है। अब दूसरी बात आती है कि क्या इन 22,000 भर्तियों के लिए एक साथ लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकाल सकता है? क्या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इतनी क्षमता है? और दूसरी बात हम बात करेंगे साथियों कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितने पदों पर जल्द ही वैकेंसी निकालने वाला है और किस पदों पर, और अभी आयोग के पास कितने अध्याचन हैं। तीसरी बात हम करेंगे कि सरकार कह रही है कि हम 1 साल की उम्र सीमा बढ़ाने वाले हैं हर पद पर, उस पर भी हम आधिकारिक बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ आपको जानकारी मिलेगी। साथ एक बड़ा सवाल है कि सरकार क्या 6 महीने में इन 22,000 भर्तियों को कर सकती है? तो इस पर यूकेएसएससी चयन आयोग के सचिव का कहना है कि वैसे तो हमारा जो सामान्य तौर पर सालाना पदों का जो ब्यौरा है 3500 का स्ट्रेंथ है हमारे पास कि 3500 भर्तियां हम करा सकते हैं एक साथ। 3500 का मतलब आप कम मत समझो साथियों। 3500 का मतलब ऐसा है जैसे हम मान के चले 854 पदों के लिए जो वीडियो के फॉर्म आए ना, उस पर आवेदक करता हमारे प्रदेश के कितने से पता है? 2,18,000 आवेदकों ने फॉर्म भरा 854 वाला। तो इसी तरह से अन्य भर्तियों के लिए भी फॉर्म भरते हैं। तो स्ट्रेंथ आयोग कह रहा है कि हमारी 3500 पदों पर है। 3500 पदों के लिए कितने आवेदक हो सकते हैं आप अनुमान लगा सकते हो। यदि इसमें सरकार वैसे यूकेएसएससी आयोग कहना है कि यदि समय रहते अध्याचन मिल जाए तो हम 7,000 भर्तियों को भी करा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि 22,000 भर्तियां कौन कराएगा? क्या अन्य आयोग भी हैं? यहाँ पे यूकेएसएससी आयोग के अलावा समूह स्तर की भर्तियां जो उत्तराखंड में कराता है। साथियों, जाहिर सी बात है, हमारे उत्तराखंड में एक है लोक सेवा आयोग और तीसरा है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद। प्राविधिक शिक्षा परिषद को पहले ही समूह स्तर की भर्तियों से कराने को मना कर दिया, यानी रोक लगा दी है कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी यूबीटीआर आप समझोगे, यूबीटीआर अब उत्तराखंड में समूह स्तर की भर्तियां नहीं कराएगा, समूह स्तर की भर्तियां यूबीटीआर कराएगा। अब तीसरी बात आती है कि लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी तो है, यूकेपीएससी समूह क और ख स्तर की भर्तियां कराता है। समूह ग स्तर की भर्तियां जो है भर्तियां सीमित यानी कम संख्या में जो है लोक सेवा आयोग निकालता है। अब सारा भार कहाँ आया? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास आ गया। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या इन 7 जो कह रहा है कि 7,000 स्ट्रेंथ है हमारी, क्या इन 22,000 पदों पर निकाल सकता है? इन 22,000 पदों में बात करें 15,000 पद जो है समूह स्तर के हैं और समूह स्तर का जो जिम्मेदारी है केवल किसके पास है? यूकेएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 22,000 पदों का जो ब्यौरा, क्या निर्णय सही साबित हो सकता है प्रदेश का? तो साथियों, इस पर जो है यहाँ से बात आए कि हमारे जो निर्वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका कहना है कि मैं बोलूँगा कम, काम ज़्यादा करूँगा। तो साथियों, इस पर उनका खुद का कहना है कि जो 13,000 भर्तियां समूह स्तर की हैं और जो 22,000 है टोटल, और समूह स्तर की इसमें 13,000 भर्तियां हैं और कुछ बी स्तर की भी हैं यानी ख स्तर की भी हैं। तो इस तरह से 13,000 भर्तियाँ जो है समूह किसकी हैं? समूह ग स्तर की हैं। उनका कहना है कि इन भर्तियों को हम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास समय रहते दे देंगे, यानी उनके पास भी समय कम है, इसलिए सरकार का कहना है कि हम इसको एक समयबद्ध होकर करेंगे। तो सरकार क्या इस बीच इन 22,000 पदों को 6 महीने में भर सकती है? यह बड़ा सवाल है। यदि फॉर्म ही निकाल दे, भरे बाद में जाए, ये भी एक अच्छा सवाल है कि साथियों यदि आयोग इनका फॉर्म निकाल दे और ये परीक्षाएं फिलहाल बाद में हो, क्योंकि अभी हमारी पहले की परीक्षाएं नहीं हुई है, परीक्षाएं बाद में भी हो और एक फॉर्म ही निकल जाए, इतनी बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड में। तो आयोग से हमारी जो यही है कि आयोग इनका फॉर्म निकाल दे बस। अब दूसरी बात आती है कि आयोग के पास अभी कितने अध्याचन है? आयोग का कहना है कि हमारे पास अभी 2,000 पदों का अध्याचन है, यानी वो 2,000 पदों पर जल्दी फॉर्म निकालने वाले हैं। जब अध्याचन वहाँ पे पहुँच जाता है ना, समझ लो कि फॉर्म आ गए। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अभी भर्तियों के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं। आयोग का कहना है कि हमारे पास अभी 2,000 पदों का है। इन 2,000 पदों में वाहन चालक के उनके पास 158 पद हैं और मानचित्रकार के 86 पद हैं, आईटी अनुदेशक के 160 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 893 पद हैं और
क्लरिकल यानी कनिष्क सहायक के उनके पास 500 पद हैं और उन पर विज्ञापन प्रकाशन जल्दी हो रहा है। आपको बता दें फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको इन जुलाई में ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है, आयोग का कहना है। तो साथ ही एक बड़ा सवाल आप लोगों का भी होगा कि इन 22,000 भर्तियों को कैसे यूकेएसएससी आयोग निकाल पाएगा। हम लोगों का भी यही सवाल है और सरकार से भी हमारी यही मांग है। क्या पता एक जहां चाहा वहां रहा कि एक रणनीति तरीके से कुछ भी हो तो वह संभव है साथियों, ऐसा नहीं है कि कुछ भी संभव नहीं है। एक अच्छी तरीके से कुछ भी स्ट्रेटेजिक तरीके से हो तो संभव हो सकता है, कुछ ना कुछ जो है इसमें भी हो ही सकता है यदि रणनीति के अनुसार इन 22,000 भर्तियों को भरा जाए तो साथियों। अब रणनीति किसके चलेगी वो तो या सरकार अपनी रणनीति लगाएगी और आयोग अपना रणनीति निकालेगा और 22,000 भर्तियां जो है सरकार को बेरोजगारों के हित में तो लानी ही होगी साथियों। यदि उनके हित में खड़ा उतरना है तो सरकार को आगामी 6 महीने में, क्योंकि ज़्यादा समय सरकार के पास भी नहीं है और हमारे उत्तराखंड के बेरोजगारों के पास भी नहीं है, क्योंकि 2022 में इसके बाद चुनाव है साथियों, वहाँ सब कुछ जो है पर्दाफाश हो जाएगा। 6 महीने का ही सीमित समय जो है सरकार के पास भी और युवाओं के पास भी बचा है। जो 22,000 भर्तियों का निर्णय सरकार ने ले रखा है, किसी हालत में भी हर हालत में भी सरकार को यह करना ही है, चाहे बेरोजगारी के हित में यदि खरा उतरना है तो। इन सारी भर्तियों में, इन 22,000 भर्तियों में कौन सी भर्ती है इसका पूरा जानकारी हमने आपको दे रखी है, तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना देरी के, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस विभाग में कौन से पद खाली हैं और कितने हैं। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तीसरी बात जो हमने आयु पर बताई है कि आयु सीमा को हम हर युवा को उत्तराखंड में छोड़ देंगे। आयु सीमा मतलब ऐसा है कि सरकार कहना चाह रही है कि जो अधिकतम आयु होती है उसमें 1 साल की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु में कम में नहीं है साथियों, जो 42 पार कर चुके हैं ना उसकी अधिकतम आयु में यानी 42 से 43 होगी, अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सरकार जो है अभी 22,000 का जो आंकड़ा दिया है ये थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है साथियों कि सरकार और यूकेएसएससी आयोग कैसे इसमें सामंजस्य बैठाएंगे। जल्द ही इस पर निर्णय होगा तो हम आपको बता देंगे, जैसा भी निर्णय होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हम आपको हर समय अच्छी जानकारियाँ अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो आज के लिए फिलहाल इतना है साथियों, मिलते रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ते रहेगा। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट से जानकारी मिल सके। बगल में बेल आइकन ऑन कर आप लोग हमारे चैनल का सदस्यता जरूर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पिछली भर्तियों की अपडेट आपको जाननी है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, और अन्य भर्तियों की आप तैयारी भी कर रहे हो उसका भी मैटर हमारे साथ आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग जो है खुश रहेगा, मस्त रहेगा और भर्तियां जो है कोई भी अपडेट आती है हमारे द्वारा आपको सबसे पहले अच्छी तरह से बताने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद आप लोगों का। जय इष्ट देवता।